शब्द दवा और एक ही शब्द जो घाव को दूर भी करता है। मन की बात किसी का मन दुखाए बिना कैसे करें, कहते हैं कि रण हारता है। छोटी छोटी प्रॉब्लम से आदमी टूट जाता है। उस लेवल का करेज और उस लेवल की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। इसके लिए क्या किया जाए? लोग कहते हैं तेरी किस्मत में नहीं लिखा है, लोग कहते हैं भाग्य का मारा है, लोग कहते हैं सफलता की लकीरें इसके हाथ में है ही नहीं। ये देखो किस्मत का धनी है, तू इतना करके भी कुछ नहीं मिल रहा है। जीवन में लक का रोल कितना है? हार्डवर्क से क्या किस्मत को बदला जा सकता है? क्योंकि कभी 100 चीजें जिनके बारे में हम सोच के परेशान रहते हैं, उनमें 90 होती नहीं है। 5 जो होती हैं वो मैनेजेबल होती हैं। तो हम अपनी इमेजिनेशन के कारण ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए क्या पर्सपेक्टिव वाले आंसर के साथ स्टिक करें? कोई भगवान के इतने सारे गुणों को आप इतने अच्छे से समझाते हैं। अभी हनुमान जी का आपने समझाया, भगवान कृष्ण क्या भक्त है, उनसे कोई अगर 3 लीडरशिप क्वालिटी जो एक हर लीडर में होनी चाहिए बता जाते हैं। मंथरा के कुछ शब्द थे जिसके कारण रामलीला एक कारण बना, बताया जाता। आज भी पति पत्नी में, दोस्तों में, 2 देश में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। वो कहते हैं कि एक ही शब्द दवा और एक ही शब्द जो घाव को दूर भी करता है और एक ही दवा का काम भी करता है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए मेरा आपसे कि मन की बात किसी का मन दुखाए बिना कैसे करें? मतलब होता है ना, ब्रूटली ऑनेस्ट बिना ब्रूटल हुए कैसे करें बने? तो कृष्ण ने गीता में सुंदर सूत्र दिया है, अनुद्वेग करम वाक्यम। ऐसा कुछ बोलिए जिससे दूसरों को उद्वेगित न करें। सत्यम, सत्यहित हो। प्रिय, जो कि प्लीजिंग हो। हितम, जो दूसरों के हित के लिए हो। स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, अर्थात वो शास्त्र सम्मत हो। तो इस तरह का हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जैसे अगर खांसी हो तो फिर हम चाहे कितना भी प्रयास करें गला तो नहीं घोट सकते, कफिंग होगी क्योंकि अंदर कफ भरा हुआ है। वैसे ही जब क्रोध है अंदर, वो एक कफ की तरह है और वो निकलेगा अलग अलग प्रकार से। तो इसलिए उससे मुक्त होने के लिए जो प्रक्रिया अपनानी है उसको कहते हैं योग। और उसमें सबसे पहली बात, व्यक्ति को जब लगता है कि मैं कंट्रोलर हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, और फिर उसके विपरीत कुछ होता है, तब जाके क्रोध का पारा चढ़ता है। जब व्यक्ति को पता है कि नहीं, मेरे ऊपर भी कोई ताकत है, शक्ति है और मैं निमित्त हूँ, तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू अलाइन एक्सपेक्टेशंस। तो एक बार आपकी अपेक्षाएं परिवर्तित हो गई, आप समझ गए हाँ भाई ऐसा ही होने वाला है, तो फिर आपकी प्रतिक्रिया कुछ अलग होगी। लेकिन जब आपने बताया कि ऊपर कोई और युद्ध करने से पहले मन से हार जाएगा, अगर वहां बाद में हारेगा, तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ। इससे पहले कि दूसरे आपको बोले कि भाई तू नहीं कर पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, वो खुद ही मान लेता है मैं नहीं। तो हारे मन को, ये बड़ा इशू है गौरंग प्रभु, इतना बड़ा इशू है ये कि ना छोटी छोटी प्रॉब्लम से आदमी टूट जाता है। इतना सा भी, जैसे बोलते हैं ना, आदमी स्टेबल नहीं रह पाता है, कठिन समय आता है। तो वो उस लेवल का करेज और उस लेवल की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। इसके लिए क्या किया जाए? कुरुक्षेत्र में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दुर्योधन। वो नाम का अर्थ ही क्या है? वन हु इज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि मम्मी पापा ने ऐसा नाम रखा कैसे दुर्योधन? अब जो भी है, देखिए शास्त्र में कई लोगों के नाम का पर्याय इस तरह होता है कि वो व्यक्ति की जो भूमिका होती है, कभी उसको लगता भी नहीं कि ये कुछ बुरा है। तो वो जो हमेशा अपने अहंकार के बचाव के लिए काम करे। तो कहा जाता है दुर्योधन, दिल्ली में तो आपको पता है कितनी गर्मी होती है, समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में अपने सर के ऊपर किसी को छतरी भी लेने अलाउ नहीं करता था। क्यों? मेरे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग अम्ब्रेला। तो इस लेवल का उसका जो अहंकार के प्रति उसका भाव था। तो इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर वो परेशान हो जाता था। युधिष्ठिर ने 5 गांव मांगे थे, विच एज पर एनी कैलकुलेशन वेरी रीजनेबल रिक्वेस्ट कि भाई हम क्षत्रिय हैं, 5 गांव पे अधिकार जमाएं, प्रशासन करे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब अहंकार का इस तरह आक्रमण हो गया, वो मन के अंदर विकार आ गया है। सो मैं कहता हूं द 3 कैंसर्स ऑफ द माइंड आर कंपेयरिंग, कंप्लेनिंग एंड क्रिटिसाइजिंग। तो अगर हम तुलना करते रहें, कंपैरिजन थीफ ऑफ जॉय, तो दुर्योधन की कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। वाओ
बीच बीच में आप ऐसा बोल के छोड़ देते हो, इतनी पावरफुल बात है। दुर्योधन का पूरा जीवन चला गया केवल ये देखने में कि अगर मैं युधिष्ठिर को 5 गांव दूंगा तो वो इतना लोकप्रिय है, इतना लोकप्रिय है कि विश्व के सारे जन समुदाय वो 5 गांव में आके बस जाएंगे, और वो उससे सहन नहीं हो रहा था। तो वास्तव में हमको लगता है महाभारत तो उस समय का था, प्राचीन ग्रंथ है, ये है वो है, लेकिन आज एक लेवल के बाद हर व्यक्ति का जो इनकम लेवल बढ़ने के बाद बिजनेसेस भी जब बढ़ जाते हैं तो कई बार वो ईगो का खेल हो जाता है। तो कुरुक्षेत्र आज एक कॉर्पोरेट लेवल पे गवर्नमेंट्स के बीच में कई अलग अलग सोशल स्तर पर चल रहा है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र जो दुर्योधन और पांडवों के बीच में हुआ, इट बॉइल्ड डाउन टू द बैटल ऑफ द ईगोस। एंड हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र प्रहलाद के बीच में भी जो संवाद हुआ, तो उसने यस्त्वया मंदभाग्योक्तो तो मदन्यो जगदीश्वर, प्रहलाद के प्रति उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या था? मद अन्यो जगदीश्वर, मुझे छोड़कर और किसी को आप कैसे मान सकते हो। इसलिए ये अहंकार है, वो आसमान में खत्म नहीं होता, जमीन पे खत्म नहीं होता। अहंकार घर के बाहर नहीं समाप्त कर सकते, घर के अंदर नहीं कर सकते। अहंकार को दिन में नहीं, रात में नहीं, अहंकार किसी अस्त्र शस्त्र से समाप्त नहीं होता। हिरण्यकशिपु को इसलिए समाप्त करने के लिए स्वयं विष्णु है। नरसिंह पॉडकास्ट में मैंने वर्णन किया कि आईआईटी में मेरा फ्रेंड ने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया, तो उसको देखकर मैं हैरान हो गया कि भाई अच्छा नंबर आते थे, क्यों किया? तो उसने बोला भाई गोल्ड मेडल नहीं मिला इसलिए मैंने ये किया, बिकॉज इट वॉज हिज एक्सपेक्टेशन, और वो नहीं मिल पाया एक एग्जाम में। और उसी एग्जाम में मेरे 4-5 मित्र जो थे वो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, वो आराम से घूम रहे थे। तो मैंने जब उनको पूछा यार आप लोग तो बड़े रिलैक्स लग रहे हो फेल होके, वो बोले यार अपना फिलॉसफी सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सर देयर आर ओनली 2 choices व्हेन अंडर स्ट्रेस। मॉडर्न सोसाइटी इज प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, पिल, एंड एंशिएंट सनातन धर्म ट्रेडिशन हम लोग को बता रहा है पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण, पिल वर्सेस पर्सपेक्टिव। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव्स को, दृष्टिकोण को बदलने का, सुधारने का आप प्रयास नहीं करोगे तो फिर आपको पिल लेना पड़ेगा। तो इसलिए सनातन धर्म क्या कह रहा है कि भाई गाड़ी है, ट्रैफिक जैम में अटकी है, अब उस ट्रैफिक जैम में अटके हुए आपके सामने जो गाड़ी की स्क्रीन से आप देख रहे हो वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा, आप ऊपर हेलीकॉप्टर से भी उसी चीज को देख सकते हो। तो वही परिस्थिति अलग दृष्टिकोण से आपको आशा देगा। और इसलिए जन्माष्टमी हम लोग मनाते हैं ये बताने कि भाई वसुदेव जी का एक नाम है शौरी, ततश्च शौरी भगवत प्रचोदित। शौरी का लिटरल अर्थ है ब्रेव, शौर्य प्रदर्शन करने वाले। कौन सा शौर्य प्रदर्शन किया? 6 पुत्रों की हत्या होने के बाद भी जो व्यक्ति आशाहीन हो जाए, उसके बावजूद वो आशावादी रहे। अर्थात संपत्ति का नाश बड़ा नाश नहीं माना गया है सनातन धर्म में। मान सम्मान का नाश, संबंध का नाश, किसी प्रकार के अपने स्वास्थ्य का नाश, इन सभी नाशों को बहुत हल्का माना गया है। सबसे बड़ा नाश कहा गया है आशा का नाश। वाह, क्या बात है। तो इसीलिए सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हों, जितने भी तत्व हों, जितने भी लोग हों और जितने भी मंदिर बने हों, ये पूर्ण रूप से केवल एक संपत्ति के ऊपर फोकस कर रहा है, आशा को कैसे बढ़ाएं। और इसलिए मैं कहता हूं प्रेयर इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। प्रेयर इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। मेरा आज का टेक अवे वैसे सब कुछ है, होप खत्म हो गया, गेम ओवर, कंप्लीट। इसलिए शौरी शब्द का यूज किया गया, ततश्च शौरी। इतनी सारी संतानों का देहांत होने के बाद भी उनके अंदर वो होप थी। आपको पता है कि ट्रॉमा में हाईएस्ट इज लॉस ऑफ अ सन और डॉटर, ऑफ अ प्रोजेनी। उसको सबसे बड़ा माना गया है संतान शोक। और 6 को उनके आंखों के सामने कंस ने निर्मम रूप से हत्या की। तो व्यक्ति सोचेगा यार अभी क्या रह गया है, क्या करना है। तो उनकी आशावादी जो भावना थी उसको लेकर कृष्ण वहां पर प्रकट हुए। इसलिए जन्माष्टमी के जो उत्सव में
कई बार उसकी पार्श्वभूमि में वसुदेव जी के चरित्र को लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए हम लोग का कर्तव्य होता है कि उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करना। हम बात लक की कर रहे थे, तो बेसिकली आप कह रहे हैं अगर लक खराब भी है तो होप एंड 100%। इसलिए तो रामायण, महाभारत और जितने भी कृष्ण के जन्म से लेकर जो कुछ भी हुआ वो इसी के, भाई यू मे बी हेल्पलेस बट नॉट होपलेस। वाह क्या बात है। पिल पर्सपेक्टिव, या तो पिल ले लो या पर्सपेक्टिव ठीक कर लो। तो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के लिए क्या पर्सपेक्टिव वाले आंसर के साथ स्टिक करें या कुछ और ऐड करना चाहते हैं हम? एक मैं जस्ट ये ऐड करूंगा कि ये जो ओवर थिंकिंग का मैटर है, ऐसा नहीं कि स्मार्टफोन के कारण आ गया है। आपको मैं एक हिस्टोरिकल एग्जांपल देता हूँ। सुंदरकांड बहुत ही प्रसिद्ध, हनुमान जी बजरंगबली सफलतापूर्वक जो छलांग लगाए, बल के मूर्तिमान स्वरूप, मानसिक रूप से उनसे सशक्त दूसरा कोई चरित्र में जो है शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है, कितने शक्तिशाली थे। सीता की खोज में गए, मिशन दिया गया था, मिशन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, तो पूरी लंका को खोज रहे हैं, यहाँ खोज रहे हैं, वहाँ खोज रहे हैं, देख रहे हैं रावण के आसपास जो महिलाएं हैं वो हैं क्या, पूरा लंका का कोना कोना छान मार लिया और सीता देवी नहीं मिली। तो रामायण के सुंदरकांड में लगभग 20-25 श्लोक हैं जहाँ हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि भाई मैं अपने सीता देवी को खोजने के मिशन में विफल हो गया, बड़ी अपेक्षाओं के साथ रामचंद्र जी ने मुझे भेजा, पूरा समुदाय समाज मुझसे अपेक्षा कर रहा है कि मैं सफल होकर लौटूं, और विफल होकर लौट के अगर मैं समाचार दूं सीता देवी नहीं मिली, तो सबसे पहले रामचंद्र प्राण छोड़ देंगे। रामचंद्र प्राण छोड़ेंगे तो लक्ष्मण तो छोड़ ही देंगे, भरत और शत्रुघ्न को समाचार मिलेगा वो छोड़ देंगे, और फिर कौशल्या और बाकी जितने रानियां हैं वो अपना शरीर छोड़ देंगे, अयोध्यावासी शरीर छोड़ देंगे, देखते ही देखते सभी लोग शरीर छोड़ देंगे। तो उसके पीछे कारण मैं रहूंगा, तो अच्छा है कि मैं ही शरीर छोड़ दूं। तो इतने लोगों की जान बचेगी, कम से कम आशा बनी रहेगी, सीता मिली नहीं मिली पता नहीं। हनुमान जी इस तरह विचार कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो हनुमान जी है, उन्होंने कहा नहीं, हमें अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करना है। और उन्होंने कहा चलो भाई हम अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, भले अब तक हम विफल हुए लेकिन अंतिम क्षण तक प्रयत्न करते रहेंगे। जैसे कंस ने अपने हाथ में तलवार उठाई, देवकी का केश अपने हाथ में लिया, 1 सेकंड के अंदर तलवार नीचे आने वाली थी। इट्स ए सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस। वसुदेव के पास हथियार नहीं थे, बट ही डिडंट बिकम होपलेस। उन्होंने कहा चलो 1 सेकंड तो है मेरे पास, एलिवेटर पिच के लिए भी एक कम से कम 30 सेकंड लगता है। वसुदेव के पास 1 सेकंड था, ही वॉज हेल्पलेस बट ही डिडंट बिकम होपलेस। वसुदेव ने कहा नहीं भाई, 1 सेकंड, जो भी एसेट मिला है उसे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करो, ये 1 सेकंड के काल का एसेट मुझे मिला है, इसमें मैं कन्विंस करने का ट्राई करता हूं कंस को। और उसने ट्राई किया। हनुमान जी मैंने कहा चलो भाई भले मैं विफल हो गया लेकिन आशाहीन नहीं होऊंगा, फिर प्रयास किया, अशोक वाटिका में पहुंचे, सीता देवी का दर्शन हुआ। तो ये जो भावना है कि हम प्रयास करें, प्रयास में विफल हों, विफल होने के बाद जो प्रतिक्रिया हमारी होती है वो पूर्व ज़माने में, पूर्व के दिनों में और आज के दिनों में अंतर यह है कि हमारे पास रोल मॉडल्स कम हो गए। तो आज हेल्पलेस के साथ होपलेस के जब एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिखते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई हम भी क्या करें। लेकिन जब हेल्पलेस के साथ अगर होपफुल व्यक्ति होगा, आशावादी होगा और ये आशा देने का प्रयास करेगा, और पहले किसी की समस्या होती थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से विश्व में ब्रॉडकास्ट नहीं होता था, तो आज कहीं पर कुछ हो गया गड़बड़, अगले ही क्षण पूरे विश्व में इतने तीव्र गति से फैल जाता है कि सबको लगता है उसकी विफलता और उसकी समस्या मेरी समस्या है। तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञापन का भी असर है कि देयर इज एन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजास्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच अफेक्ट्स। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने आप को इंश्योर करके रखना है, इम्यूनाइज करके रखना है कि भाई आज सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक
एक के बाद एक परिवर्तन 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 आता रहेगा, लेकिन उस परिवर्तन को जूझने के लिए मैं अपना दिन शुरू करूं कि भाई प्रकृति, काल और कर्म तो बदलता रहेगा, लेकिन ईश्वर के साथ मेरा संबंध बदलेगा नहीं। उनकी सेवा करने की सामर्थ्य और शक्ति कम नहीं होगी। इसलिए हम चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, हर धर्म में प्रातःकालीन प्रार्थना, और हमारे दादाजी, परदादा, माता पिता हमेशा बोलते थे बेटा बेटी सुबह उठ के प्रार्थना करो, लेकिन इसके पीछे कारण नहीं बताते थे, इसलिए लोगों को हल्का लगता था कि ये क्या है यार, ये तो रिचुअल है। पर उसके पीछे बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि भाई यू बिगिन द डे विथ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। व्हेन इंटेंशन इज स्ट्रॉन्ग यू विल हैव पावरफुल इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन रहेगा, you will have great integrity. Integrity रहेगी, then you will have intelligent choices. तब जाकर you will have the intensity to push through obstacles. तो ये जो 5I फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अपने सही प्रेरणा के हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। आप ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शास्त्रों को फॉर्मूला में कन्वर्ट कर करके सबको लगाया, बहुत अच्छा लगता है मुझको। कोई भगवान के इतने सारे गुणों को आप इतने अच्छे से समझाते हैं, अभी हनुमान जी का आपने समझाया, भगवान कृष्ण क्या भक्त है, उनसे कोई अगर 3 लीडरशिप क्वालिटी जो एक हर लीडर में होनी चाहिए वो अगर सब लोकप्रिय है सुदामा जी का, क्योंकि हार्वर्ड ने केस स्टडी मॉडल जो है फेमस किया, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन ओरिजिनल तो अपने शास्त्रों में ही है केस स्टडी मॉडल जो है। तो सुदामा जी जो थे, उनकी पत्नी ने कहा भाई कुछ लेके आओ, फंड रेज का समय आ गया है तो फंड रेज करके लाओ करके भेजा। तो द्वारका में आए तो किसी को लगेगा कि वो आए तो कृष्ण पहचानेंगे, नहीं पहचानेंगे। तो सबसे पहला कृष्ण का जो गुण मैं मानता हूँ कि वो है नम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर भागवत पुराण के 10वें स्कंद का कवर देखो बीबीटी का, कृष्ण नीचे बैठे हैं, सुदामा जी बैठे हैं, है ना, नम्रता। तो नम्रता कृष्ण की एक बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। और तब जाकर उन्होंने पाद प्रक्षालन किया, बहुत अच्छे से उनका सत्कार वत्कार किया, और उसके बाद सुदामा जी मतलब चरण, चरण उनको चरण स्वसुखेन अभिवंदित, प्रसन्न होकर जा रहे। लेकिन भागवत पुराण कहता है स्वभूते विश्वभावेन स्वसुखेन अभिवंदित, प्रसन्न होकर जा रहे। यार आप तो फंड रेज करने आए, फंड तो मिला नहीं, प्रसन्न कैसे हो गए? तो ये बताए 2 बहुत महत्वपूर्ण गुण कृष्ण के थे। वो क्या था? सम्मान, रेस्पेक्ट और सेवा। तो ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट एंड सर्विस एटीट्यूड। तो जब किसी व्यक्ति को हम पता भी नहीं लगने दिया सुदामा को कि मैंने आपके लिए कर दिया, तो उन्होंने सुदामा की रिस्पेक्ट, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके करी। जब वो घर गए तब सुदामा को पता लगा ओ मेरे अकाउंट में पेमेंट आ गई है। कई लोगों को लगता है सुदामा का जो केस स्टडी है इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ रैग्स टू रिचेस। तो भाई कृष्ण के पास आओ, दीनहीन है तो कृष्ण हमको सुदामा जैसे संपन्न बनाएंगे। लेकिन आचार्यगण बताते हैं तात्पर्य में, द रियल रीजन वाई कृष्णा मेड हिम अ मिलियनेयर वाज टू हम्बल हिम। सुदामा जी को नम्र बनाने के लिए उन्होंने इतना कुछ दिया। तो आप बोलोगे यार ये क्या, ये तो कभी सुना ही नहीं। सुदामा के अंदर एक बहुत ही गुप्त रूप से अहंकार पैदा हो गया था कि मैं सबसे निर्धन हूं, आई एम द पुअरेस्ट। अच्छा, ये ईगो था। क्योंकि इसके भी कई फ्लेवर में आते हैं। तो कृष्ण ने कहा इनको नम्र करना पड़ेगा। कैसे? मिलियनेयर बना के। अब इसको सुन के आप बोलोगे मैं भी कृष्ण के पास जाके बोलो मुझे भी सुदामा जैसे नम्र बनाओ, वो नहीं होगा। तो बलि महाराज को भगवान ने नम्र बनाया, उसका धन लेके, सुदामा को नम्र बनाया धन देके। कृष्ण का एजेंडा सेम था। हम ट्रीटमेंट सबको यही करना चाहते हैं, अहंकार मुक्त बना के सेवा भाव पैदा करो। इतना अद्भुत आप बोलते हैं, ये बड़ा बड़ा जो बहुत लंबा होना चाहिए, ये खत्म है। फिर भी एक अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब भगवान ने तय किया कि उनको ऐसा करना है, यानी कि डिसीजन मेकर वही है, वो डिसाइड करते हैं। तो कहते हैं सब कुछ पहले से ही तय है, ये तो भगवान की इच्छा ऐसी थी, ये सब तो ईश्वर की माया है, हमारे हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है। अगर हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं करूं तो भी वही मिलना है जो डिसाइड हो चुका है, नहीं करूं तो भी वही मिलना जो डिसाइड हो चुका है। भाई 30 तारीख को सैलरी उतनी ही आनी है, काम करो,
तो भी उतनी तनख्वाह, नहीं करो तो भी उतनी तनख्वाह, तो क्यों करें फिर? तो अभी देखिए वापस अपन केस स्टडी की डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मैं तो कहता हूँ कि आपको जो है हार्वर्ड केस स्टडी मॉडल जैसा लेकर रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, उससे लेकर कई जो मॉडर्न डे केसेस हैं उसमें इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। जी प्रभु जी, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो 2 केसेस हैं, अर्जुन, द्रोणाचार्य, दोनों के साथ विपत्ति हुई। क्या? दोनों के पुत्र मारे गए। एक का पुत्र तो मारा गया, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, अर्जुन विवश हो गए, हताश हो गए। द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर ने कहा कि भाई आपका पुत्र मारा गया है, नरोवा कुंजरोवा बोल दिया, वो कृष्ण ने शंख बजा दिया। लेकिन द्रोणाचार्य ने भी सुना अपने संतान की मृत्यु का समाचार, अर्जुन ने भी सुना अपने संतान की मृत्यु का समाचार। दोनों विवश हुए, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? कृष्ण ने अर्जुन को हेल्पलेसनेस के साथ होपलेस नहीं होने दिया, और कृष्ण ने अर्जुन को कहा आपको युद्ध करना है। इमोशनली यू मे गेट अफेक्टेड बट यू कैन नॉट फॉरगिव योर ड्यूटी। तो इसलिए अर्जुन फिर तैयार हो गए और अगले दिन उन्होंने युद्ध किया संकल्प के साथ। तो जब लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि आशाहीनता आ जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण उनको समझना चाहिए कि मनुष्य को बनाया गया है एक दूसरे को सद्भावना के माध्यम से आशा देने। क्योंकि व्यक्ति पूरे दुनिया को जो ज्ञान देता है, जब उसके जीवन में कुछ बीतती है तो उसको दूसरे व्यक्ति से वही ज्ञान सुनना पड़ता है, तभी उसका असर होगा। ये बाय डिफॉल्ट है, ये सिस्टम है, समझ रहे हैं? वो ऐसा ही बना गया है इस तरह। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से सब सुने अपने वाराणसी में, और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद उनको लगा कि मैं आत्महत्या करूंगा क्योंकि मेरे कुछ फोड़े हो गए, ये हो गए करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में बैठ के उनको वापस बताया कि आपका मिशन क्या है, अभी भूलो मत। तो इसलिए कभी कभी जीवन में कई मौसमें आती हैं, जब लगता है ये शीतकाल है, बवंडर है, आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन उस समय खुद ही बैठ के विचार करते रहो, सोचते रहो, वो आशाहीनता के बादल दूर नहीं होंगे। उस समय एक व्यक्ति जो हो सकता है सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आपकी बराबरी में भी नहीं होगा, और आपको भी लगता होगा कभी कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है या जो भी हो, लेकिन अगर उसने सही ज्ञान, सही समय पर, सही प्रेरणा से, उचित सद्भावना के साथ आपको दिया, वो जो असर करेगा, वो चाहे आप व्यक्ति ऑनलाइन कितना भी बैठकर सुनते रहे, उसका असर नहीं होगा। तो आज सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को ये समझना आवश्यक है, देयर इज़ ए टेंडेंसी टुवर्ड्स आइसोलेशन। क्यों? क्योंकि गैजेट्स आपकी बात तुरंत मान लेते हैं, जो बटन दबाया गैजेट्स वैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आदमी या परिवार में किसी को दबाओ तो एक बटन दबता है, कुछ और निकलता है, तो आदमी को लगता है इनके साथ क्यों समय बिताएं, गैजेट्स के साथ समय बिताना चाहिए, वो और अकेलेपन में चला जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रभु जी देखिए, आपने इसको एक्चुअली 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि गौरांग प्रभु की जो बातें हैं ऐसी हैं जैसे वृंदावन की गलियां होती हैं ना, सीधा कृष्ण से मिलाती हैं, ऐसी इनकी बातें हैं जो सीधा भगवान से मिलाएंगे आपको। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस बड़ा भारत शो में आकर